हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस लेक्चर में हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पढ़े। अब आज हम लोग इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली बाय डूइंग अ वर्क ऑफ 150 जूल, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ओके, गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली बाय डूइंग अ वर्क, है ना। यहाँ पे क्या बोला है, गैस पे वर्क हुआ है। ओके, तो वर्क इज डन ऑन द गैस, यानी W जो है ये -150 जूल है, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द गैस फॉर द कंप्रेशन, है ना। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस लिखेंगे हम लोग, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, बोर्ड्स में पूरा लिखना पड़ता है, सीईटी में शॉर्टकट यूज कर सकते हो। Q इज इक्वल टू 0, therefore delta U plus W is equal to 0 according to first law of thermodynamics. So therefore delta U is equal to minus W minus 150, that is 150 joule. So इसका आंसर क्या आएगा, इंटरनल एनर्जी चेंजेस बाय 150 जूल्स। ठीक है, तो सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे। चलो सेकेंड न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, है ना। मोनोएटॉमिक गैस मतलब गामा कितना है इसका, 5/3, ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 2V at 300 Kelvin. It expands to a volume of 4V adiabatically. Then what is the final temperature of gas? इनिशियल वॉल्यूम कितना है बेटा यहाँ पे 2V, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, फाइनल वॉल्यूम कितना है 4V, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, अब फॉर एडियाबैटिक गैस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस T V रेस टू गामा -1 इज कांस्टेंट, ऐसा लिखेंगे हम लोग, ये हमको मालूम है। तो देयरफॉर T1 V1 रेस टू गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 रेस टू गामा -1। ठीक है, T2 निकालना है, देयरफॉर T2 is equal to T1 into V1 upon V2 whole raised to gamma -1। ये प्रोसेस ध्यान में है क्या, क्योंकि ये भी जाएगा, दोनों का पावर कॉमन है। ओके, तो कॉमन पावर लग जाएगा। Therefore T2 is equal to T1 का वैल्यू कितना है 300 अपॉन V1 कितना है बेटा 2V अपॉन V2 कितना है 4V टू द पावर 5/3 -1, V cancel, 2 1s are 2 2s are, so therefore T2 is equal to 300 upon 2 to the power 5/3 -1 is 2/3, है ना। तो therefore T2 is equal to 300 upon 2 का स्क्वायर 4 to the power 1/3, है ना। अब इसको अगर सॉल्व करोगे 4 to the power 1/3, 4 का क्यूब सॉल्व कर सकते हो, है ना। 4 का क्यूब कैसे सॉल्व करना है, log 4 0.4771, है ना। हाँ, log 4 0.4771 की है क्या, नहीं 6021, एक्सक्यूज सॉरी, log 3 है, 6021 डिवाइड बाय 3 0.2007 एंटीलॉग, एंटीलॉग कितना है 0.2007, 1588, है ना। तो 1.588, तो therefore T2 is equal to 300 upon 1.588। इसको लॉग से सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसको लॉग से सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है लिख लो 188.9 ये आएगा। नोट डाउन करके रख लो, इसको सॉल्व तो लॉग टेबल से कर लोगे, है ना। क्लियर विद दिस। तो ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, इसको नोट डाउन करना है सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
थर्ड न्यूमेरिकल लिखो, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस gamma 5/3 is adiabatically compressed so that its final temperature is twice the initial temperature. Final temperature T2, it is 2 times T1. What is the ratio of final pressure to its initial pressure? मतलब P2 upon P1 ये निकालना है ना, नोट डाउन करो। अब इसके लिए इक्वेशन क्या है, P raised to 1 minus gamma T raised to gamma is constant, ये इक्वेशन है हमारा। तो therefore इक्वेशन क्या बनेगा, P1 raised to 1 minus gamma T1 raised to gamma is equal to P2 raised to 1 minus gamma T2 raised to gamma। ओके, अपने को P2 by P1 निकालना है तो वो टर्म एक बार एक जगह लिख लेंगे, T1 raised to gamma अपॉन T2 raised to gamma, T2 नीचे आ गया, इज इक्वल टू P2 raised to 1 minus gamma अपॉन P1 raised to 1 minus gamma। सभी के पावर्स कॉमन है तो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, T1 अपॉन T2 होल raised to gamma इज इक्वल टू T2 अपॉन P1 होल raised to 1 minus gamma। वैल्यू है हमारे पास में सबकी, T2 2 टाइम्स T1 है तो T1 अपॉन 2T1 होल रेज टू गैमा यानी 5/3 दैट इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 होल रेज टू 1 माइनस 5/3। ठीक है, क्लियर विद दिस, कैंसिल, ये कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन 2 रेज टू 5/3 दैट इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 होल रेज टू कितना आ जाएगा इसका -2/3। रेसिप्रोकल ले लिया दोनों साइड का तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर P2 अपॉन P1 होल रेज टू, रेसिप्रोकल लिया तो ये माइनस चला जाता है, ध्यान में रखना, ये स्टेप ध्यान में रखना, सॉरी ये वाली स्टेप, रेसिप्रोकल लिया तो ये 2/3 हो जाता है तो ये हो गया 2 to the power 5/3। दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, सॉरी क्यूब कर लो, क्यूबिंग बोथ द साइड्स, क्यूब करोगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्यूब करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो लिख देंगे यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स को क्यूब किया तो यहाँ पे बचेगा P2 अपॉन P1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 to the power 5 मतलब 32। टेकिंग स्क्वायर रूट तो P2 by P1 is equal to root 32, root 32 is 4 root 2, 4 root 2 is 1.41 तो कितना आ जाएगा ये 416 तो ये, तो this is your answer, P2 by P1 is 5.64, ये आएगा रेशियो। आया ध्यान में सबको, आसान था ये, ओके चलो आगे बढ़ेंगे ऑन द फोर्थ न्यूमेरिकल आज का। ओके, a quantity of air is kept in a container having walls which are slightly conducting. The initial temperature and volume are 27 degrees Celsius equal to the temperature of surrounding and 800 centimeter cube respectively. अब ये टेम्परेचर इक्वल टू द सराउंडिंग और स्लाइटली कंडक्टिंग, ये चीज मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है। ओके, नाउ ये इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल वॉल्यूम है, T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस विच इज 300 केल्विन और V1 इट इज 800 सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए 10 to the power -6 मीटर क्यूब। ओके, फाइंड द राइज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा T निकालना है, द गैस इज कंप्रेस्ड टू यानी फाइनल वॉल्यूम कितना है बेटा 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो राइज इन टेम्परेचर निकालना है मतलब एक्चुअली तुमको T2 minus T1 निकालना है, T2 minus T1 निकालना है तो T2 minus T1 के लिए T निकालना पड़ेगा। गैमा तुमको 1.4 लेने बोला है, 1.4 यानी 7/5 होता है, अपन वैसा लिख लेंगे उसको 1.4 या फिर इसको 1.4 ही रहने देते, ठीक है 1.4 रहने देंगे, ठीक है। अब हमको मालूम है T और V में रिलेशन क्या है,
फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, TV raised to gamma minus 1 is constant. ठीक है, तो T1 V1 raised to gamma minus 1 is equal to T2 V2 raised to gamma minus 1 है ना। तो यहां से अपने को पहले T2 निकाल लेना पड़ेगा, तो T2 is equal to T1 ब्रैकेट में V1 अपॉन V2 होल रेस्ट टू gamma minus 1। ठीक है, तो T2 is equal to T1 कितना है बेटा 300, V1 कितना है यहाँ पे V1 800 इंटू 10 टू द पावर -6, V1 कितना है यहाँ पे 200 इंटू 10 टू द पावर -6 होल रेस्ट टू gamma minus 1 यानी 1.4 -1 300, ये कैंसिल हो गया, ये 4 सा है ना, तो 300 4 टू द पावर 0.4 300 इंटू, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे 4 इंटू 0.4 टू द पावर 0.4 कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे log 4 लेंगे 0.6021, उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करो, तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 8 0 24 है ना, फिर 5 डेसिमल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 0.240 और इसका एंटी लॉग ले लेंगे। अब ये तो कैलकुलेशन आ गया ना तुमको ध्यान में, पहले log 4 लो, जो भी ये नंबर है उसका log लो, उसको पावर से मल्टीप्लाई करो और उसका एंटी लॉग लो, तो 0.2408 यानी 1741 यानी 1.741 तो T2 हो गया 3 इंटू 174.1, तो T2 कितना हो गया 3 12 1 कैरी 522.3 केल्विन। ठीक है, अब T2 नहीं निकालना था यहाँ पे, अगर तुम T2 निकाल लोगे और सॉल्व करके छोड़ दोगे तो तुमको 1 मार्क कम मिलेगा, क्योंकि तुमको निकालना था T2 minus T1 राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर इज T2 minus T1, T2 is 522.3 minus T1 कितना है बेटा यहाँ पे, T1 कितना है 300, तो कितना हो गया ये 222.3 केल्विन, दिस इज राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, सो ये न्यूमेरिकल्स हम लोगों को आज के लेक्चर में डिस्कस करने थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर के और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, ये न्यूमेरिकल्स सभी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही।